Hello students, today we will be beginning a new chapter that is e-banking. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर e-banking की इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं. इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग देख लेते हैं. e-banking is the range of banking facilities that utilizes electronic equipment and includes the following, that is telebanking, नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, माइस्ट्रो सिरस एंड वीज़ा प्लस एंड AFT दैट इज़ ऑटोमेटेड फंड ट्रांसफ़र एक्सेट्रा. सो बेसिकली ई बैंकिंग एक ऐसी टेक्निक है बैंकिंग की जिसके अंदर हम यहाँ पर ऑनलाइन अलग अलग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करके अपना सारे का सारा बैंकिंग का काम ऑनलाइन मोड में करते हैं. अब इसमें हमारे पास डिफरेंट अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मोड्स हो सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है टेलीफोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ATM हमारे ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, EFT, इसके अलावा AFT वगैरह वगैरह. नेक्स्ट हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन है हमारे पास मल्होत्रा एंड सिंह की. दे से डिलीवरी ऑफ बैंक सर्विसेज टू अ कस्टमर एट हिज ऑफिस और होम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. बेसिकली एक कस्टमर को उसकी बैंकिंग जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमें किसी भी जगह पे, या फिर उसके घर पे जाकर, या फिर उसके ऑफिस पे, यानी कि वो जहाँ पर भी है वहाँ पे जाके हम उसे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. दैट मीन्स एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग. जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अगर हमें कोई बैंक की सर्विसेज अवेल करनी होती थी तो हम जाते थे बैंक में, वहाँ जाकर क्यू में खड़े होकर अपना काम करवाते थे. इसी चीज़ को बिल्कुल रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग, जिसके अंदर हम जो हमारा कस्टमर है वो यहाँ पर किसी भी जगह पर बैठकर बैंक की सारी वही सर्विसेज अवेल कर सकता है बिना बैंक में फ़िज़िकली प्रेजेंट होते हुए. नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स करंटली अवेलेबल इन ई बैंकिंग. ई बैंकिंग के अंदर करंट जो हमारे जो हमारे फीचर्स हैं वो कौन से हैं. सबसे पहले तो आता है हमारे पास रियल टाइम अकाउंट एक्सेस है. जब भी हम ई बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हम किसी भी टाइम पर, यानी कि रियल टाइम पर अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंडली, व्यू एंड प्रिंट डिपॉजिट अकाउंट हिस्ट्रीज. जितनी भी हमारी अकाउंट की हिस्ट्री है वो हम किसी भी जगह पर बैठ के, अगर हमारे पास हमारा ऑनलाइन अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है तो उसको हम देख भी सकते हैं, प्लस उसे सेव या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं. इसके अलावा स्टॉप पेमेंट्स अगर हमें करनी है, यानी कि कोई पेमेंट है, उसकी पेमेंट हमारी साइड से होने वाली है, किसी और के पास जाने वाली है, मान लो यहाँ पे कोई फ़ंड ट्रांसफ़र हो रहा है ऑनलाइन, उसको हम कहीं से भी बैठकर स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बिल पेमेंट्स, जैसे टेलीफोन का बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह. इसके अलावा ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन अकाउंट्स विद इन कम्युनिटी बैंक्स. एक ही बैंक के अंदर अलग अलग अकाउंट्स के बीच में फ़ंड ट्रांसफ़र. इसके अलावा ट्रांसफ़र फ़ंड टू अकाउंट एट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंक्स या किसी और टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमने यहाँ पर अगर अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो वो भी पॉसिबल है. लोन की पेमेंट हम यहाँ पर कर सकते हैं. इसके अलावा अकाउंट की जो हिस्ट्रीज़ हैं, लोन अकाउंट की हिस्ट्रीज़, वो भी हम देख सकते हैं और यहाँ पर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, वायर मनी अक्रॉस द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड. हम लोग मनी ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ीचर ये है कि ये सारा कुछ करने के लिए हमें कोई ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है. बट येस, अगर हम यहाँ पर अपनी ऐप बेस्ड ई बैंकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें यहाँ पर किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी. हाँ जी, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई बैंकिंग. सो ई बैंकिंग के अंदर हम कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमारे लिए कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो ATM, EFT, EDI, ECS, SPNS, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, टेलीफोन बैंकिंग, PC बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, ये सब सर्विसेज हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिटेल में जाकर पढ़ने वाले हैं. सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल वर्सेस ई बैंकिंग प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारी ई बैंकिंग, हमारी जो ओल्ड डेज़ की बैंकिंग है, यानी कि ट्रेडिशनल बैंकिंग है, उससे डिफरेंट कैसे है.
सबसे पहले तो जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यहाँ पर मैनुअली पास की जाती हैं, या फिर उसकी जितने भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, एंट्रीज़ होती हैं, वो सब यहाँ पर रजिस्टर्स के थ्रू मैनुअली की जाती हैं। यहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ब्रांचेस में जाकर विज़िट करना पड़ता है, उसके बाद ही इनका काम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम फिर भी देख लें कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, तो वहाँ पर चेंजेस के बाद भी हमें अगर कंप्यूटराइजेशन थोड़ी बहुत बैंक्स में फॉलो भी हो रही है, तो भी हमें बैंक्स में यूजुअली जाना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए, और फिर भी हमारी हमें लाइन में जाकर खड़े होना पड़ता है, क्यू में खड़े होना पड़ता है, उसके बाद जाके काम होता है। बट यहाँ पे हमारी जो ई बैंकिंग है वो डिफरेंट हो गई है बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे बैठ के कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसमें यहाँ पर हमें अपने बैंक जाना पड़ता है, वो भी बैंक के वर्किंग आवर्स में। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शंस है, मैनुअल ट्रांजैक्शंस हैं, वो थोड़ी बहुत स्लो होती हैं। एंड जो हमारी ई बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इवन हम यहाँ पर आरटीजीएस टाइप की चीज़ें भी देखते हैं, जिससे कि हमारे पास जितने भी फ़ंड ट्रांसफ़र्स हैं वो रियल टाइम में होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी ई बैंकिंग है उसने यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को हमारे लिए फैसिलिटेट किया है, या फिर किस किस चीज़ में हमारा काम बहुत ईजी कर दिया है। सबसे पहले तो फाइंडिंग आउट अकाउंट बैलेंस इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओवर द वेबसाइट। जितने भी अलग अलग अकाउंट्स हैं हमारे, उनका हम बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं उनको हम अपनी आईडी के साथ लिंक कर लेंगे, प्रोवाइडेड वो सब हमारे अपने अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एट अ टाइम जब एक अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट में जाके लॉगिन करेंगे तो उसी सेम बैंक के अलग अलग जो हमारे पास अकाउंट्स हैं वो हम देख सकते हैं, या फिर उनके साथ उनका हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके बैलेंसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईएफटी कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा एक ही वेबसाइट के ऊपर बहुत सी और हमारी वेबसाइट हमारी बैंकिंग से रिलेटेड जो हमारी बैंक की वेबसाइट पे सर्विसेज होती है वो सब अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आरटीजीएस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काम बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें अलग अलग डिफरेंसेस गिवन हैं ट्रेडिशनल और ई बैंकिंग के बीच में, हम वो पढ़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ पर पहला डिफरेंस आता है वर्किंग आवर्स का। ट्रेडिशनल बैंकिंग में यूजुअली हमारा सारे का सारा काम नॉर्मल वर्किंग आवर्स में होता है, वो भी वर्किंग डेज़ के ऊपर होता है। ई बैंकिंग 24/7 यहाँ पर हमें बैंकिंग प्रोवाइड करती है। इसके बाद यहाँ पर नेसेसिटी टू विज़िट अ बैंक की बात करते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में हमें बैंक को विज़िट करना पड़ता है तभी हमारा काम स्टार्ट होता है, बट ई बैंकिंग के अंदर हम ये सारा बैंक हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है स्कोप। ट्रेडिशनल बैंकिंग जो है उसका स्कोप बहुत हद तक लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आप बहुत सारी जगह पे अपने बैंक की ब्रांचेस नहीं ओपन कर सकते, तो जितनी कम ब्रांचेस हैं उतनी ही आपका यहाँ पर जो कस्टमर बेस है वो भी कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी ई बैंकिंग है उसका यहाँ पर आप कहीं पे भी बैठकर विदाउट एनी बैंक ब्रांच उसे ऑपरेट कर सकते हो अपने ई बैंकिंग अकाउंट को, और वैसे ही यहाँ पर जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस थी वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। जो हमारी ट्रांजैक्शंस है ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर, वहाँ पे सारी की सारी कैश जो है वो फिज़िकली मूव किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर रिस्क होता है थेफ्ट का, लॉस का, लूट का वगैरह वगैरह का। इसके अलावा ई बैंकिंग में ऐसी कोई भी रिस्क नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर कुछ हद तक साइबर क्राइम्स के रिस्क होते हैं, बट स्टिल इस टाइप के लूट के, थेफ्ट के, ये सारे रिस्क यहाँ पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डायग्राम भी गिवन है, यहाँ पे एक 5 स्टेप प्रोसेस है। इसको हम ज़्यादा बेटर डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे पहला प्रोसेस, दैट इज़ ओपनिंग द वेबसाइट। यहाँ सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट खोलिए। अगर यहाँ पर आपको वेबसाइट नहीं यूज़ करनी है, आपको ऐप बेस्ड ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आप यहाँ पे अपने बैंक की जो ऐप उन्होंने डेवलप की हुई है उसको आप अपने स्मार्टफोन पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करना है, ये है हमारा सेकंड स्टेप। सबसे पहले तो वेबसाइट सर्वर के पास अपनी ऑथेंटिकेशन भेजनी है। जब सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करेगा यूजिंग योर ईमेल योर आईडीज़, योर यूज़र आईडी एंड योर पासवर्ड,
तो जाकर आप अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जब भी आपका यहाँ पर अकाउंट आप यूज़ करते हो तो सबसे पहले तो यूज़र आईडी और पासवर्ड एक आपका आता है। अगर आप वो करेक्टली फिल करते हो तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग द ऑप्शंस। यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर जो भी आपको सर्विस अवेल करनी है उसको आप यहाँ पर एज एन ऑप्शन क्लिक करेंगे और वहाँ जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। जितनी भी ऑथेंटिकेशन है और हमारी सर्विसेज जो हैं जो हमने सिलेक्ट कर लिया वो एक बार हो गई हैं तो उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करो। इसमें फ़र्दर हमें कुछ अलग अलग टाइप के पासवर्ड्स या OTPs की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट। यहाँ पर आपकी पेमेंट्स जो हैं अगर आप करने वाले हैं तो वो भी यहाँ पर आप इंस्टेंटली कर सकते हो, या फिर आपको जो पेमेंट्स हैं वो अगर आपको इंस्टेंटली की बजाय बैचेस में करनी है तो वो भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन यू चूज़। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज। ई बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली जो बहुत कॉमन सर्विस है दैट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड होता क्या है हमें ये समझना चाहिए। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड को पढ़ लेते हैं। व्हेन यू यूज़ द कार्ड टू मेक अ परचेज यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द कंपनी दैट इशूज़ द कार्ड। बेसिकली हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड में किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास जाकर अपना कार्ड लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपना कार्ड इशू करवाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर बिना किसी बैलेंस को कार्ड में रखे हुए या फिर बिना किसी बैंक अकाउंट को उस कार्ड से अटैच किए हुए अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं। यूजुअली ये सारी ट्रांजैक्शंस पॉइंट ऑफ सेल हो सकती हैं। इसके अलावा इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स को हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर अपनी ऑनलाइन परचेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हम अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसका प्रोसीजर डिफरेंट है, जिसके अंदर हमें अलग अलग सिग्नेचर्स भी करने होते हैं एंड यहाँ पर हमें एक रिसीट दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करें हमारी क्रेडिट कार्ड से होने वाली ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, इंटरनेट की ट्रांजैक्शंस की, तो वहाँ पर हमें कार्ड की डिटेल्स देनी होती है, जैसे कार्ड का नंबर, कार्ड की एक्सपायरेशन डेट, सिक्योरिटी कार्ड, CVV नंबर वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम अगर देंगे तो यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट में आती है। इसके बाद आते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट कार्ड है ये यहाँ पर हम लोग इसके अंदर हमें कैश को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंडली यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ मनी है बिकॉज क्रेडिट कार्ड को इशू करते टाइम हम लोग यहाँ पर पहले से ही कोई भी कैश उसके साथ अटैच नहीं करते हैं। इसके अलावा एयरलाइन टिकट्स, होटल रूम्स वगैरह वगैरह जो है ये यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अगर हम बुकिंग करते हैं तो उस पर हमें बहुत अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेकंड टेक्निक आती है डेबिट कार्ड जिसे हम ATM कार्ड कहते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड जो है उसका मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड जैसा ही है, बट थोड़ी सी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि हमारे डेबिट कार्ड के अंदर हमारे पास एक बैंक अकाउंट होगा, एक सेविंग बैंक अकाउंट या फिर सेविंग बैंक अकाउंट हमारे क्रेडिट कार्ड के साथ अटैच होगा। उस बैंक अकाउंट में जितना भी आपके पास अमाउंट है उस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हो अपनी परचेजेस के लिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट मिल जाता है, यहाँ पर आप विदाउट क्रेडिट आपके पास जितना अमाउंट है कैश का आप उसको यूज़ करते हो। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से पैसा स्पेंड करते हो वैसे वैसे आप यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट में से बैलेंस है मनी का वो कम होता रहता है। यहाँ पर डेबिट कार्ड्स को हम ATM कार्ड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहली एडवांटेज यही है कि इसके साथ भी हमें कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड मेन एडवांटेज ये है कि क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, जैसे क्रेडिट स्कोरिंग वगैरह हमें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। हम यहाँ पर सिंपली एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसके साथ ईजीली हमें कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो डेबिट कार्ड है उसको यहाँ पर लोग चेक के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि डेबिट कार्ड से इमीडिएटली पेमेंट्स हो जाती हैं। तो ये फ़िलहाल के लिए हमारा डेबिट कार्ड्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल बैंकिंग।
हाँ जी, अब मोबाइल बैंकिंग में बेसिकली आप अपने मोबाइल्स का यूज़ करते हो और यहाँ पर अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप कर सकते हो। तो अब मोबाइल बैंकिंग के अंदर यूजुअली हमें यहाँ पर 3 टाइप की सर्विसेज मिलती है। एक तो WAP से रिलेटेड मोबाइल बैंकिंग हो सकती है, SMS के थ्रू मोबाइल बैंकिंग हो सकती है, या फिर USSD कोड्स के थ्रू यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग होती है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे पास इस टाइम पर हमारी SMS के थ्रू बैंकिंग, जो हमारे जो अलग अलग बैंक से हमें यूजुअली मैसेज आते हैं कि अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो, अपनी ये वाली सर्विस अवेल करना चाहते हैं, तो आप ये वाला मैसेज हमें भेज दीजिए, इस फॉर्मेट में भेजिए एंड उसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आ जाएगी। वो है हमारी मोबाइल बैंकिंग। अब मोबाइल बैंकिंग में यूजुअली यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, इसके अलावा यहाँ पर स्टॉप पेमेंट करनी है अगर हमने चेक के ऊपर, या फिर बिल्स को पे करने के लिए हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी के पोर्शंस इस चैप्टर के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।